हमारी क्रिकेट टीम का जो कप्तान होता है ना, वो सिर्फ उन 11 लड़कों का कप्तान नहीं होता, वो 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस होता है, जो हम सबको इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कल एशिया कप का पहला मैच हुआ, उससे पहले कैप्टन्स डे था, मतलब सारे कप्तान 8 के 8 दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले 8 के 8 कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। पता नहीं किस चीज का डर है। अगर तो आपने इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रख भी दिया है और आप साथ साथ ये सारे दुआ भी कर रहे हैं कि यार 2 नहीं इनके 3 मैच ही हो जाएं तो मजा आ जाए, तो भाई साहब दोनों को साथ खड़ा कर देते। एशियन क्रिकेट काउंसिल वालों को ये मैं कह रहा हूं, यानी किस चीज का प्रेशर था, इंडियन मीडिया से गालियां खाने का? ये बातें अब आप छोड़ दें और मूव ऑन करें। उसके बाद जी, ट्रॉफी के साथ तस्वीर खिंचवाने के बाद जब सारे कप्तान अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में गए, तो वहां पे सलमान अली आगा पाकिस्तान कप्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उन्होंने वहां पे जवाब दिए हैं, पिछले पाकिस्तान के 3 कप्तान और सलमान अली आगा की कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भारी है। हमारे पिछले कप्तान मिसाल के तौर पे बाबर आजम, जिनके अंदर शायद अंग्रेजी तो छोड़ दो, उर्दू भी बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था इतने साल के बाद भी। मोहम्मद रिजवान, वो अपनी तरफ से तो शायद इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेकिन वो जब बोलते हैं तो ना हमें समझ आती है ना सामने वालों को समझ आती है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहीं से कहीं निकल जाते हैं वो। सरफराज अहमद थे, वो विराट कोहली की फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस 2019 वाली, जिसमें विराट कोहली ने पहले जवाब दिया इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में और सैफी ने जवाब में कह दिया सेम टू सेम आंसर। मतलब हमें रिप्रेजेंट करने वाला पिछले तीनों कप्तानों में कोई था ही नहीं। अब मुझे पता है कि यहां पे कमेंट आएंगे कि इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाइयों, इंग्लिश की यहां पे बात ही नहीं है, बात है एटीट्यूड की। बात है कि आप अपनी कौम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक सवाल हुआ सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा दोनों से। सवाल यह था कि जो इंडिया पाकिस्तान की ये टेंशन इतनी ज्यादा बनी हुई है, क्या आपने अपने प्लेयर्स को कहा है कि गुस्से पे थोड़ा काबू रखना है? ये दोनों कप्तानों से सवाल हुआ। सूर्या कुमार यादव ने बड़ा कैजुअल जवाब दिया इसका कि नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, और अग्रेशन तो क्रिकेट में होना ही चाहिए, हम हमेशा जब फील्ड में उतरते हैं तो अग्रेसिव होके ही उतरते हैं। वो एक टिपिकल जवाब जो किसी भी कप्तान का होता है। लेकिन जो हमारे कप्तान ने सवाल का जवाब दिया ना, भाई साहब, इंडियन मीडिया में कल रात से आग लगी हुई है और आज अभी सुबह तक वो आग नहीं बुझी। सलमान अली आगा ने कहा कि अगर मेरी टीम का कोई इंडिविजुअल अग्रेशन दिखाना चाहता है, वेलकम, वो दिखाए। अग्रेशन तो हम दिखाएंगे भाई साहब। और उसके बाद जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो सलमान अली आगा फौरन से नीचे उतर के साइड पे खड़े हो गए। मुझे इस चीज की बड़ी खुशी है कि उन्होंने अपना एक सख्त रवैया दिखाया दुनिया को। इससे पहले क्या होता था, हमारे कप्तान इनके फैन बॉयज थे। कोहली भाई, आपकी शर्ट मिल जाएगी मैच के बाद। अभी जो हालात बने हुए हैं ना, आंखों में आंखें डाल के सख्ती अख्तियार करने की जरूरत है हम सबको। हाँ, उसके बाद डेफिनेटली इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स के बाद में सबने हाथ मिलाना था। और जब सूर्या कुमार यादव स्टेज से नीचे उतरे तो सारे कप्तान एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव ने एक दूसरे को जप्पी नहीं डाली। और शायद दोनों के लिए वो एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि इसको हमने कैसे टैकल करना है। लेकिन दोनों ने एक हाथ मिला लिया, जो कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अंदर चीज आती है। ठीक है, लेकिन आपको इनका फैन बॉय नहीं बनना। आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान टीम जब मैदान में उतरेगी 14 सितंबर को, और उसके बाद 21 सितंबर को भी, 21 पे भी हम नहीं आते, अभी हम 14 सितंबर पे हैं, तो आंखों में आंखें डाल के आपने अपने 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों को रिप्रेजेंट करना है।
यार वो बचपन में हमने विजुअल्स देखे थे, शुएब अख्तर ने दादा सौरभ गांगुली की पसली तोड़ दी। बड़े साल गुजर गए हैं यार, ऐसा कुछ नया देखने को नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं हमें क्रिकेट फैंस को और ब्रॉडकास्टर्स को भी थोड़े नए विजुअल्स मिलें। कोई शहीन हारिस राउफ जो भी हमारा फास्ट बॉलर उस दिन खेलता है, जरा जान लगाओ ना उस दिन। कोई एक आधी बॉल इधर हेलमेट पे लगे, कोई पसली पे लगे, कोई वक्खी वुक्खी पे एक आधी बॉल लगे, और फिर घूरी डालो, आंखों में आंखें डालो और दबाओ। जितना दबाया जा सकता है इनको दबाओ। इंडिया पाकिस्तान का 14 सितंबर का मैच, उसके बाद कोई दुनिया खत्म नहीं हो रही। आपने 21 का मैच भी खेलना है। हमारी दुआ है कि दोनों टीमें फाइनल भी उसके बाद खेलें, लेकिन जो 14 वाला मैच है ना, वो हमेशा मैं कहता हूं ना, वन स्टेप एट ए टाइम। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान प्लेयर्स के अंदर जितना कुछ है वो 14 सितंबर को दे दें उस मैच में। मतलब आप जब इंडिया को इंशाल्लाह 14 सितंबर को हराओगे तो ड्रेसिंग रूम के अंदर आके हमारा हर प्लेयर, बॉलर, बैटर, कप्तान थक के थकन से चूर हो गया हो और कह रहा हो कि यार जितना कुछ था आज मैंने इस मैच में दे दिया। तब आप इनको हराएंगे। वन स्टेप एट ए टाइम। आप एक आधा दिन रेस्ट करेंगे, वो जान दोबारा वापस आ जाएगी, बॉडी अच्छी रिकवर कर जाएगी। लेकिन 14 सितंबर को जितनी एनर्जी है, जो कुछ आप दे सकते हैं आप दें। अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश रखी है। कोशिश आपको ऐसी करनी है कि आप आके खुद से सेटिस्फाई हो कि यार मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने इस मैच को अपना एक एक खून का कतरा दे दिया। मुझे बड़ा यकीन है सलमान अली आगा पे, मुझे बड़ा यकीन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे कि हमारी टीम इनको 14 सितंबर को हराएगी। यार बाकियों के लिए ये एक आधा कोई एशिया कप का नॉर्मल मैच होगा, मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है। बाकियों की क्रिकेट डिसेंट इनफ ठीक कर रही है, लेकिन हमारी क्रिकेट तो बहुत ज्यादा नीचे लगी हुई है ना। हमारे लिए ये एशिया कप नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि एशिया कप की अहमियत T20 वर्ल्ड कप से ज्यादा है, लेकिन फिलहाल उससे कम भी नहीं है। आपने अपनी क्रिकेट को रिवाइव करना है। यार मेरे सर्कल में ऐसे लोग जो पाकिस्तान का मैच देखने अपनी जेब से खर्चा करके अमेरिका से दुबई आते थे पहले, लोगों ने पाकिस्तान के मैच देखना छोड़े हुए हैं। इन सब लोगों को हमने मिलके मनाना है, हमने इनको अपने साथ जोड़ना है। और जब हम जुड़ के चढ़ाई करेंगे ना तमाम टीमों के ऊपर, स्पेशली इंडियंस के ऊपर, तो बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो हार्ड आना है। सलमान अली आगा की जो बॉडी लैंग्वेज थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई लव्ड इट। जिस तरह से वो सवालों को टैकल कर रहे थे, बहुत मजा आ रहा था देख के, बहुत मजा आ रहा था सुन के। हमारे कप्तानों ने कभी हमें रिप्रेजेंट ही नहीं किया ठीक तरीके से। हमारे कप्तानों ने कभी दलेरी दिखाई नहीं। यार पाकिस्तान में ना अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान को पता क्या कहा जाता है कि जाओ जाके तंदूर में नान लगाओ। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको कभी भी किसी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी इज्जत करे तो आप भी उनकी इज्जत करें। राशिद खान जो अफगानिस्तान के कप्तान हैं, कभी उसको बोलते हुए सुनो। यार उसको देख के लगता है कि सारा अफगानिस्तान कितना पढ़ा लिखा बंदा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपका कप्तान बोलता है ना, तो उसकी बात में असर होना चाहिए। हमारे यहां पे पिछले 3 कप्तान जो गुजरे हैं, उनको बोलना ही नहीं आता था यार। अब मुझे पता है यहां पे अगेन बड़े लोग कहेंगे कि क्रिकेटर का काम बोलना नहीं है। भाई साहब, फिर आप में और हम में बहुत फर्क है। आपके और हमारे स्कूल ऑफ थॉट में बहुत फर्क है। कप्तान को बोलना आना चाहिए। आपका जो कप्तान है ना, वो एक पूरा पैकेज होता है। और अंग्रेजी इज ए मस्ट थिंग। हूं आगे कह देना कि चाइना के वजीर आजम को नहीं बोलनी आती ना इंग्लिश, वो भी तो चाइनीज में बोलता है। वो फलाना फुटबॉलर भी तो इंग्लिश नहीं बोलता। आई डोंट केयर, हमारे कप्तान को आनी चाहिए।
आप जब ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, यू आर टॉकिंग टू द होल वर्ल्ड, सारा दुनिया का मीडिया आपको सुन रहा होता है। इंग्लैंड के मीडिया ने हमारे कप्तान को सुनना है अपने आर्टिकल लिखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के इतने अग्रेसिव मीडिया ने हमारे कप्तान को सुनना है। उनको यार कुछ अच्छा बोल के दो ना, कि उनको लिखने में भी मजा आए। तो अच्छी बात है, फाइनली हमें एक शुक्र है ऐसा कप्तान मिल गया है जो कि ऑन द फील्ड भी अच्छा कर रहा है और ऑफ द फील्ड भी वो चीज बोलता है जो एक्चुअली वो बोलना चाह रहा है। ये भी बहुत बड़ा आर्ट होता है। एक तो होता है ना, किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो वो सोच सोच के बोलता है कि मैं इसके जवाब में क्या बोलूंगा। आगा उनमें से नहीं है, आगा को बोलना आता है और वो क्लियरली नजर आता है। बल्कि मुझे हमारी एक होम सीरीज का क्लिप भी याद आता है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में सलमान अली आगा रमीज राजा से बात करने के लिए गए। अब रमीज राजा सलमान अली आगा को कहते हैं, सर आप अंग्रेजी में बात करेंगे या उर्दू में? आगा ने कहा ऑफ कोर्स अंग्रेजी में, इंग्लिश में। मतलब बड़ा वो एक ऑफ सीन था यार कि ये क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मैच है, लड़कों को ट्रेनिंग देनी है आपने। और मुझे पता है अभी भी ना, अभी इस वीडियो के नीचे बड़े कमेंट आ गए होंगे अंग्रेजी के अगेंस्ट। बाय द वे, वो कसूर हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी में जो ऑडियंस है, हम लोग ज्यादा यहां पे हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। और दुनिया में हमारा क्या इमेज है, मेरा ख्याल है कोई 10-11 करोड़ पाकिस्तानियों को तो इसकी परवाह भी नहीं होगी। कड़वा सच है लेकिन यही है। हम लोगों को कोई फर्क नहीं यहां पे पड़ता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। अपने इमेज को उठाने के लिए आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना होता है। कम्युनिकेशन स्किल इस दुनिया में वाहिद चीज है जो आपको किसी की नजर में बेहतर बना सकती है। यार अफगानिस्तान की मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। राशिद खान जब बोलता है तो सारी दुनिया उसको बैठ के सुनती है, बिकॉज उसको पता है मैंने कैसे बोलना है, मैंने क्या बोलना है। वो सारे अफगानिस्तान का इमेज एक बंदे ने चेंज किया है। या राशिद खान तो चलो अब आके उसको बड़ा तजर्बा आ गया है। आप 5-6 साल पीछे चले जाओ यार, राशिद खान की तस्वीर एडम गिलक्रिस्ट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपनी डिस्प्ले पिक्चर लगा दी थी बिग बैश की वजह से। तो ऑजीज जो इतना अग्रेशन रखते हैं, उनका इमेज अफगानिस्तान के बारे में कितना बदल गया होगा उस दिन। यार ये तो बड़ी अच्छी कौम है। तो कम्युनिकेशन स्किल और अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे करना इज ए प्लस पॉइंट। आपको अपने प्लेयर से ये मुतालबा करना चाहिए कि यार आप अंग्रेजी सीखें, क्योंकि आप हमारा फेस हैं। कल को जाके आपने दुनिया से बात करनी है। मतलब मैं बड़े आसान लफ्जों में आपको बताऊं, आपका कप्तान कोई भी है, अगर वो अजीब सी उसकी बॉडी लैंग्वेज है, ना उसको अंग्रेजी बोलनी आ रही है ना उसको उर्दू बोलनी आ रही है, तो दूसरा कभी भी आपको अहमियत नहीं देगा। दूसरा कहेगा यार ये क्या लल्लू पंजू सा कप्तान है, इसकी टीम भी इसकी तरह ही होगी। दुनिया आपके बारे में ऐसा सोचती रही है माजी में। भाई साहब, आपके क्रिकेट बोर्ड में ये नजम सेठी से पहले आपके चेयरमैन या उनसे पिछले भी चेयरमैन जब आईसीसी की मीटिंग में जाते थे, वो जाके सिर्फ एक काम करते थे, चाय सामने रख लेते थे और बिस्कुट डबो के खाते थे। यही काम होता था उनका। नजम सेठी के दौर में हमने पहली दफा देखा कि वो जब आईसीसी की मीटिंग्स में जाते थे, वो जाके बोलते थे और सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे हमें देखते थे, यार ये पाकिस्तान का कौन सा चेयरमैन आ गया जो बोल रहा है और इसको अपनी बात टेबल पे रखनी आती है। आप बोलोगे तो अपनी बात टेबल पे रखोगे। तो ये अच्छा चेंज है पाकिस्तान क्रिकेट में कि हमें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा कप्तान मिला है जो ऑन द फील्ड भी अच्छा कर रहा है और ऑफ द फील्ड भी दुनिया को इंप्रेस कर रहा है। आज ऑब्वियसली एशिया कप का दूसरा मैच है। आपको पता है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे मैं लाइव आता हूं। आपके कंट्री के टाइम के मुताबिक मैं कितने बजे लाइव आऊंगा ये आप हमारे फेसबुक के कवर पे अपने कंट्री का टाइम देख सकते हो, और यूट्यूब के हेडर पे भी हमने आपके कंट्री की टाइमिंग डाली हुई है। अच्छा, काफी मैसेजेस आ रहे थे, फुरकान भाई हमारे कंट्री की टाइम नहीं डाली, हमारी कंट्री की टाइम नहीं डाली। यार यूट्यूब के नंबर्स के अकॉर्डिंग जो मेरी टॉप की ऑडियंस है ना, वो इन 7-8 मुल्कों की है, बाकी सब इसके नीचे हैं। एक कंट्री जो मैं नहीं डाल सका वो जर्मनी था। जर्मनी में बहुत लोग देखते हैं। फिर स्पेन में हमारे इतने पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो नंबर्स इन नंबर्स के सामने थोड़े कम थे। तो जो हमारे टॉप के कंट्रीज हैं, मैंने सिर्फ उनकी टाइमिंग ही मेंशन की है, बाकी अपना हिसाब किताब खुद लगा लो। तो आज शाम को 6:30 बजे इंशाल्लाह लाइव में आपसे मुलाकात होती है।